दोस्तों वेलकम टू डिफेंस एजुकेशन। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस के एग्ज़ाम के बारे में। इसके बारे में आपको सभी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, जैसे कि एग्ज़ाम को लेकर के क्या क्या इसका सिलेबस होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस होता है और आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी को एक ऑफिसर के तौर पर किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे। भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में 2 बार CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा आयोजित कराता है, जिसमें कुल 3 पेपर होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट शामिल हैं। हर पेपर 100 अंक का होता है। हम बात करेंगे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एलिजिबिलिटी के बारे में और क्या क्या सिलेबस होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, भारतीय सेना में सेवा देने के लिए CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम के आधार पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी और OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में प्रवेश दिया जाता है। दोस्तों, CDS की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है। जो अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट लिखित परीक्षा को, रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उन्हें इंटरव्यू और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद विभिन्न अकेडमियों जो आपने चूज की होती है, जैसे एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। CDS का एग्ज़ाम देने के लिए आपके लिए कुछ एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई हैं, जैसे अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। और अगर आप नेवी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंजीनियर से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए तथा ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे तीनों अकेडमियों को ज्वाइन करने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो उम्र है वो 19 से 23 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट्स का अनमैरिड होना जरूरी है। और अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी एज 19 से 23 साल होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी उम्र 20 से 24 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ आप अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी एज 19 से 24 साल होनी चाहिए। आप अनमैरिड या मैरिड हो सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं तीनों ही पेपर्स के जो है एग्जाम सिलेबस के बारे में। CDS का एग्जाम देने के लिए आपको पता है 3 पेपर होते हैं, जिनमें GK, इंग्लिश और मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट शामिल होते हैं। और जो है प्रत्येक पेपर आपका 100 अंक का होता है। सभी पेपर देने के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में प्रवेश के लिए सभी 3 पेपर, जबकि OTA में केवल 2 पेपर देने होते हैं। क्योंकि अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको मैथ्स का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें केवल आपको जनरल नॉलेज और इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होता है। भारतीय सैन्य एकेडमी यानी IMA और इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में तीनों परीक्षा का पैटर्न एक सा ही होता है। CDS का एग्ज़ाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और मैथ्स और इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अगर आप CDS एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। इसके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको 3 फेज देने होते हैं। पहला पेपर इंग्लिश, दूसरा पेपर सामान्य ज्ञान यानी GK और तीसरा पेपर मैथ का होता है। तीनों पेपर 100 अंक के होते हैं, यानी टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होता है।
लिखित परीक्षा पास करने के बाद सभी कैडेट्स को इंटरव्यू यानी एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपको पता ही होगा रिटन एग्जाम के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हम आपके लिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप हमें कमेंट जरूर करना। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ओटीए, आईएनए, एएफए इसके लिए अलग से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है सीडीएस एग्जाम को लेकर तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं और किसी भी एग्जाम को लेकर अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।